हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए, प्लस आपको टर्म इंश्योरेंस में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। तो टर्म इंश्योरेंस एक टाइप का लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कि आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके एब्सेंस में। कि बाय द वे आप जो भी फैमिली का अर्निंग मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर उसने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो काफ़ी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी फैमिली को मिल जाएगी। आपकी फैमिली को पैसे के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको टर्म इंश्योरेंस एक ज़रूर लेना चाहिए अगर आप घर के अर्निंग मेंबर हैं। बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस ही क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का एक पार्ट है, बट होता क्या है कि जो टर्म इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम काफ़ी लो होता है। क्यों लो क्यों होता है? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में अगर आप पूरा टर्म में जितने साल के लिए आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है, अगर उस ड्यूरेशन में आप अलाइव रहते हैं, आप अच्छे खासे रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपको कोई भी आपका प्रीमियम रिटर्न बैक नहीं मिलेगा। बट जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको बोल देते हैं कि आप 10 साल तक प्रीमियम पे करो, 20 साल बाद आप कुछ रैंडम अमाउंट XYZ आपको मिलेगा और आपको प्लस 20 लाख या 30 लाख का लाइफ इंश्योरेंस बोल देंगे। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ, मैं कुछ पे कर रहा हूँ 10 साल तक, तो मुझे कुछ अमाउंट मिलना चाहिए। उस चक्कर में क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे कर देते हैं। तो बेसिकली करना क्या चाहिए, बेसिकली यहाँ पे करना चाहिए कि लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो उसका प्रीमियम सस्ता पड़ेगा। सपोज आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पड़ता है वो 5000 रुपीज़ का पड़ता है, 50 लाख का, मैं 50 लाख की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 50 लाख का आपका जो लाइफ इंश्योरेंस पड़ता है उसका प्रीमियम 5,000 रुपये पर मंथ देना पड़ता है। तो वही चीज़ आप क्या करेंगे, जब टर्म इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो वो हो सकता है कि 1000 से लेके 1500 के बीच में ही पर मंथ आपको उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और जो रेस्ट अमाउंट है, रेस्ट अमाउंट लगभग 3000 से लेके 3500 रुपये का जो रेस्ट अमाउंट है, अगर आप उसको एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर देगा। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैंने प्रीमियम पे किया है, ठीक है, आपने 1500 रुपये का प्रीमियम पे किया है, बट ये जो 3000 या 3500 रुपये की आप जो SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट क्रिएट कर देगा, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर देगा। तो आपको ये टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम देने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किन लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो जो भी पर्सन पे कोई फैमिली डिपेंडेंट है, पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, कि वही अर्निंग मेंबर है फैमिली का, और या फिर जो भी पर्सन अभी अभी जॉब लगी है, अभी अभी स्टार्ट अर्निंग किया है, आगे का फैमिली का प्लान है, तो उन सारे पर्सन को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और उन लोगों को भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जिनके पास कुछ लाइबिलिटीज़ होती है, जैसे होम लोन, कार लोन या एनी टाइप का पर्सनल लोन, ठीक है। क्या होता है कि जब ये लोन होता है तो आपके पास अगर इंश्योरेंस नहीं है तो ये सारी लोन की लाइबिलिटीज़ आपकी फैमिली को ही सफ़र करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली को मेरे जाने के बाद या मेरे बाय द वे मुझे कुछ हो गया, फैमिली को इस टाइप की प्रॉब्लम सफ़र ना करनी पड़े, तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के लिए आप प्रीमियम ले सकते हैं। और क्वेश्चन आता है व्हेन यू शुड बाई, आपको कब टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो आप इसका आंसर है, आप जितना जल्दी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। क्यों? जितनी एज आपकी कम रहती है उतना ही प्रीमियम कम रहता है। तो और जितना पर्सन की एज ज़्यादा रहती है तो उसका प्रीमियम सेम अमाउंट के लिए, सेम अमाउंट के लाइफ इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है। और टर्म इंश्योरेंस की एक खासियत ये होती है कि अगर आपको स्टार्टिंग में एक करोड़ का अगर 1 करोड़ का जो टर्म इंश्योरेंस है वो उसका जो प्रीमियम है 1000 रुपीज़ देना पड़ रहा है, तो वो आपको पूरे जीवन भर 1000 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि 1000 रुपीज़ या 3000 रुपीज़ आज आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन 10 साल बाद ये आपको प्रीमियम में 1000 रुपीज़ जाएगा, तो 1000 रुपये 10 साल बाद कुछ भी नहीं लगेगा, और आपको 1000 रुपये जस्ट पे करके आपको 1 करोड़ का प्रीमियम मिल जाएगा आराम से। तो वो एज पे डिपेंड करता है। तो एज की वजह से क्या होता है कि अलग अलग पर्सन के लिए प्रीमियम अलग अलग होगा। इसमें और 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कवरेज ड्यूरेशन, आप कितने साल तक के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो। तो जनरली आइडियल पीरियड माना गया है कि 60 से 65 साल के का जो टाइम ड्यूरेशन है, इतने ड्यूरेशन के लिए ही आपका जो टर्म इंश्योरेंस है वो आपको कवर करे। बट चूंकि आज की लाइफ स्टाइल बदल गई है तो आप 60 से 70 के बीच का भी एज ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि 70 साल तक के लिए भी आप टर्म इंश्योरेंस कवर करा सकते हैं। तो अब इसमें हो सकता है आपने 70 साल तक का टर्म इंश्योरेंस लिया, तो उसमें आपको प्रीमियम पे करने के
तीन मेथड हैं बेसिकली। पहला है वन टाइम। आप वन टाइम अगर अभी लेंगे तो हो सकता है ये आपको और सस्ता पड़े, मतलब ये 2 से 3 लाख के बीच में ही मिल जाएगा आपको टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि आप वन टाइम कंपनी को पे कर रहे हैं। या आप प्रीमियम तो ले रहे हैं 70 साल के लिए, कवरेज आप 70 साल के लिए ले रहे हैं, लेकिन आप पॉलिसी के हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आपको प्रीमियम कब तक देना है, 60 साल तक, 30 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, ठीक है। उसी हिसाब से ये जो आपका प्रीमियम है वो वेरी होता रहेगा। जितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो हैवी रखोगे, मतलब जितना लॉन्गर आप पेइंग टर्म रखेंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम उतना ही कम प्रीमियम होगा। अगर आप 70 साल तक कवरेज चाहते हैं और 70 साल तक ही प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो प्रीमियम आपको और सस्ता पड़ जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप अगर सैलरीड पर्सन है, जॉब करते हैं या आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा है तो आप लोग टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, किससे लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको उन्हीं कंपनियों से टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जो कि इस बिजनेस में लगभग 20 साल, 30 साल या 40 साल पुरानी है। जैसे LIC हो गया, HDFC लाइफ हो गया, ठीक है, ICICI लोम्बार्ड हो गया, ठीक है, टाटा AIA हो गया, जो ब्रांडेड नेम है, जिनका ब्रांड नेम चल रहा है, क्योंकि वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो यहाँ पे देखना पड़ेगा। जिनका क्लेम सेटलमेंट लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपका 90% या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, वो कंपनी से आपको टर्म इंश्योरेंस बाई करना चाहिए। और आप जब टर्म इंश्योरेंस बाई करते हैं तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि लगभग आपको ये टर्म इंश्योरेंस आज के लिए नहीं ले रहे, आप आने वाले 20 से 40 साल के लिए ले रहे हैं। तो आपको रेप्यूटेड कंपनी से ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी के रेपुटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस के लिए, तो अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट सैलरीड पर्सन है तो आपकी अगर सैलरी 3 से 5 लाख के बीच में भी है तो तब भी आपको 1 करोड़ तक का कवर मिल जाएगा। बिजनेस ऑनर है 5 से 7 लाख के बीच में, तब भी आपको कवर 1 करोड़ तक का मिल जाएगा। और अगर आपने सिर्फ 12th किया है और आपकी मिनिमम सैलरी है, फिर उस केस में 5 लाख होनी चाहिए 1 करोड़ के लिए, और बिजनेस ऑनर है तो आपको 7.5 लाख रुपए की अर्निंग होनी चाहिए। वही अगर आप सिर्फ हाई स्कूल पास हैं, 10th पास हैं, तो चाहे आप सैलरीड हो चाहे बिजनेस हो, आपकी इनकम कम से कम 10 लाख से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी जाके आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस अप्लीकेबल होगा। डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको एज प्रूफ चाहिए होता है। तो एज प्रूफ में आपके ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्शन कमीशन के ID कार्ड, बार काउंसिल ID कार्ड, या स्कूल की जो सर्टिफिकेट है 10th के मार्कशीट, वो सारी यहाँ पे एज के लिए रिक्वायरमेंट होगा। बाकी जो एड्रेस के लिए होगा उसमें आधार कार्ड आपका अप्लीकेबल होगा। इनकम प्रूफ की बात करते हैं तो जो सैलरीड पर्सन है तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है लास्ट का 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट या लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप। तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा तो वो भी अप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगा। वही अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपको जो 2 साल का ITR है वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि ITR से ही आपका इनकम अप्लीकेबल होगा। दूसरा ऑडिटेड बिजनेस अकाउंट लास्ट 3 साल का अप्लीकेबल होगा। अगर पार्टनरशिप में आपकी फर्म चल रही है तो उसमें भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अलॉन्ग विद बैलेंस शीट आपकी यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड या टर्म इंश्योरेंस के जानने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनलाइज अपने लिए टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम देखना चाहते हैं, मैं टाटा AIA के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लाइफ इंश्योरेंस का सेगमेंट टाटा AIA के साथ करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को देखना है कि मेरे को अभी कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो आप मुझे 10 रुपये पे करके व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, अपना डिटेल भेज सकते हैं, सारी डिटेल शेयर कर दीजिए। मैं आपको प्रीमियम बता दूंगा कि अगर आज आप लाइफ इंश्योरेंस लेते तो आपको प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा। अब ये 10 रुपये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास फ़ोन कॉल काफ़ी आ जाएंगे, जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाऊंगा। तो वो परेशानी करने के लिए सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही आपको पे करेंगे, अदरवाइज तो कोई पे नहीं करने वाला। तो सिर्फ वही लोग मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है, और अपनी डिटेल शेयर करें। 10 रुपये का आप गूगल पे, फ़ोन पे, कहीं भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको मेरा नाम रवि कुमार के नाम से दिखेगा, ये अकाउंट रवि कुमार के नाम से अकाउंट दिखेगा, आप वहाँ पे कर दीजिए। मैं आपके लिए पर्सनलाइज बता दूंगा कि कितना आपको प्रीमियम अभी पे करना पड़ेगा, 1 टाइम में कितने साल के लिए आप प्रीमियम लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे पूछ लूँगा व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से आप डिटेल दे सकते हैं। देखिए, आपको ये 10 रुपये देना ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से अगर प्रीमियम चेक करते हैं तो उन वेबसाइट से इतने फ़ोन आएंगे कि आप परेशान ही हो जाएंगे। तो मैं कोई फ़ोन कॉल नहीं करूँगा आपको, आप जितना डिटेल दे करेंगे, जो लोग पेमेंट करेंगे और अपनी डिटेल शेयर करेंगे, सिर्फ उन्हीं को मैं प्रीमियम बताऊँगा, और वो आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते वो आपकी इच्छा।
उस पर मेरा कोई भी रोल नहीं रहेगा, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे अभी कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग भी आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।